बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिस्कवर कोरल। आप सीख रहे हैं कोरल ड्रा 2022। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हमने रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिफरेंट शेप्स क्रिएट की थी। अगर किसी ने मेरा वो लेक्चर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले वो वाला लेक्चर देख लें, उससे आपको फ़ायदा होगा। आपको लग रहा होगा हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी बेस मजबूत हो जाए। आपकी बेस मजबूत होगी तो आने वाले लेक्चर्स में, एडवांस लेक्चर्स में, जब आप एडवांस लेवल पे डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपकी बेस मजबूत होगी, आपको हर टूल की प्रॉपर्टीज़ की मुकम्मल मालूमात होंगी, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। आप आसानी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में आप देखेंगे कि हम आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ की मदद से डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। उसका ये फ़ायदा होगा कि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त मालूमात मिल सकेंगी। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपको स्क्रीन पे कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं, आउटलाइन की कुछ शेप्स नज़र आ रही हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये ऊपर आपको बॉक्स नज़र आ रहे हैं, रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं। सबका साइज सेम ही है, लेकिन आउटलाइन डिफरेंट आ रही है इसमें। सबसे पहले हम एक शेप ले लेते हैं, यहाँ पे अपने एक शेप बना लेते हैं। रेक्टेंगल की एक शेप बन गई। अब हम इसमें जाके कलर कर लेते हैं, अपना रेड कर लें और इसकी आउटलाइन ब्लू कर लें। राइट क्लिक करके आउटलाइन चेंज हो गई। इसमें हमें आउटलाइन नज़र नहीं आ रही है, ऐसे क्रीप कर लेते हैं। ये देखें, ये आउटलाइन आ गई। इसका साइज आउटलाइन की ऊपर प्रॉपर्टीज आ रही है, इसमें से जाके आप साइज बढ़ा सकते हैं, इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन हम 10 कर देते हैं। ये देखें, ये 10 आउटलाइन आपके सामने आ गई। इसकी इसकी हम एक और कॉपी ले लेते हैं आगे, और एक और कॉपी बना लेते हैं। लेफ्ट क्लिक प्रेस किए कि आपने आगे लेके जाना है, इसे क्लिक करके, और आगे जाके राइट क्लिक प्रेस करना है, तो ये आपकी कॉपी हो जाएगी। इसकी आउटलाइन हम 12 कर देते हैं और इसकी आउटलाइन हम 14 कर देते हैं। ये देखिए, इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से ये ऊपर हम डिफरेंट आउटलाइन इसमें लगा सकते हैं, अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम आउटलाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम रिमूव कर देते हैं। आइए एक और बॉक्स लेते हैं, रेक्टेंगुलर का बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स इसमें हम रेड कलर कर देते हैं, ब्लू आउटलाइन लगा देते हैं। इसका भी यहाँ से जाके 10 कर देते हैं, आउटलाइन 10। इसी को हम एक आगे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी कॉपी पेस्ट। अब ये देखिए, अब आपने इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, आउटलाइन की प्रॉपर्टीज में जाना है, तो विंडोज में जाएंगे, डॉकर्स में जाएंगे, और ये सबसे ऊपर प्रॉपर्टीज आ जाएगी आउटलाइन की। इसे क्लिक करेंगे तो ये आपकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। इस प्रॉपर्टीज की शॉर्ट की आप कर सकते हैं, आल्ट एंटर प्रेस करके भी कर सकते हैं। आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ओपन हो जाएगी, आल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा एक शॉर्टकट है, आप अपने कीबोर्ड की मदद से F12 दबाएंगे। ये F12 दबाएंगे क्लिक करके तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएगी। अब जो एडवांस लेवल आ रहे हैं कोरल के, उसमें ये नीचे भी आ जाती है प्रॉपर्टीज़। ये देखें, ये आउटलाइन की ये प्रॉपर्टीज़ आ रही, तो ये सेम शक्ल आपकी ओपन हो जाएगी जो F12 से ओपन हुई थी। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, इसमें एक आ रहा है ऑप्शन स्केल विथ ऑब्जेक्ट। स्केल विथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए करेंगे हम, ओके कर दें। ये स्केल विथ ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो गया। अब दोनों बॉक्सेस को हमने
इकट्ठा सेलेक्ट करना है, इसका साइज छोटा कर दें। ये देखिए, इसे जब जूम करेंगे तो आप देखेंगे जिस पे हमने एक सिलेक्शन ली थी स्केल विद इमेज की, उसकी आउटलाइन आपके बॉक्स के मुताबिक जब हमने छोटा किया और वो आउटलाइन भी छोटी हो गई, यानी कि आउटलाइन आपकी ख़राब नहीं हुई। और जिसमें हमने नई सिलेक्शन की थी उसकी आउटलाइन देखें ख़राब हो, वो आउटलाइन थोड़ी मोटी हो। ये फ़र्क है स्केल विद इमेज में, क्योंकि हम जो भी डिज़ाइन बनाएंगे स्केल विद इमेज करना ज़रूरी है। इसे हम रिमूव कर देते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, दोबारा जाते हैं, एक बॉक्स अपना बना लेते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल्स टूल की मदद से राइट क्लिक कर देते हैं। इसका भी साइज हम आउटलाइन का 10 कर देते हैं। कलर इसका राइट क्लिक प्रेस करके आउटलाइन से ब्लू कर देते हैं। इसी की सेम आगे एक कॉपी लगा लेते हैं। अब हम अपनी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, F12 प्रेस करेंगे तो देखेंगे इसमें ये सेकंड ऑप्शन है, बिहाइंड फिल। बिहाइंड फिल क्या है? बिहाइंड फिल का मतलब है कि जब हम बिहाइंड फिल पे क्लिक करते हैं तो ये देखें साइज हमारा सेम है, दोनों बॉक्सेस का साइज हमारा दोनों बॉक्सेस का सेम है, लेकिन आउटलाइन वो बॉक्स के जो हमारा फिल है उससे बाहर बाहर देगा आउटलाइन। तो ये हमारा बिहाइंड फिल में ये फ़र्क है। ये देखें आउटलाइन जो हमारा बॉक्स की साइज था उसके बाहर बाहर आउटलाइन आ गई। और जो स्केल विद इमेज है वो बोथ साइडेड आउटलाइन देता है कि दोनों साइड, अंदर भी और बाहर भी, सेंटर में। ये देखिए आपने कोई भी डिज़ाइन बनाना है तो वो आपने इन दोनों पे क्लिक लाजमी करना है, स्केल विद ऑब्जेक्ट पे भी और बिहाइंड फिल पे भी। दोनों पे करेंगे तो ये देखिए हम इसे छोटा बड़ा करेंगे तो डिज़ाइन की आउटलाइन ख़राब नहीं होगी हमारी। ये देखिए ये से हम रिमूव कर देते हैं। अब अगर आप जाएंगे, एक और बॉक्स ले लें आप। ये लीजिए मैंने एक और बॉक्स ले लिया, इसका कलर भी मैं रेड कर देता हूँ, आउटलाइन मेरी ब्लू आ जाती है। ठीक है, इसका साइज यहाँ से मैं बढ़ा देता हूँ, 8 पॉइंट का कर देता हूँ। इसी की मैं एक और कॉपी ले लेता हूँ और इसी की मैं आगे एक और कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए ये मेरी 3 कॉपीज हो गई। अब जाएंगे आउटलाइन की प्रॉपर्टीज में तो आपको ये देखिए, अगर आप इसे करीब करके देखेंगे तो ये आपको पोजीशंस नजर आएंगी। इसमें पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है। ये देखें ये पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो आउटलाइन के बाहर बाहर, ये देखें बाहर बाहर हमारी आउटलाइन आ जाएगी। इस पे स्केल विद इमेज पे क्लिक कर देते हैं, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाए। फिर आउटलाइन में जाएंगे तो ये सेकंड पोजीशन, ये देखिए हमारी, ये हमारी बोथ साइडेड सेंटर में इसकी जो आउटलाइन आएगी वो सेंट्रलाइज होगी। इस पे क्लिक कर देते हैं, थर्ड ऑप्शन पे जाते हैं, अपनी थर्ड ऑप्शन पे आउटलाइन देखेंगे अपनी, तो ये इन साइड पे आउटलाइन आ जाएगी। इस पे क्लिक करते हैं, ये देखिए साइज हमारे तीनों बॉक्सेस का, ये देखिए सेम साइज है, 3.1, और इसका भी 3.15, और इसका भी देखें 3 सेम साइज है पर आउटलाइन का डिफरेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये देखें ये बाहर बाहर आउटलाइन आ गई फर्स्ट वाले में, सेकंड में बोथ साइडेड आ गई, अंदर भी हाफ अंदर की साइड पे आ गई, हाफ ऑब्जेक्ट के बाहर वाली साइड पे आ गई, और ये थर्ड में टोटली इन साइड आ गई। पहले में आपने देखा था, ये देखें आउटलाइन का साइज हम बड़ा छोटा कैसे कर सकते हैं। सेकंड में आपने देखा है कि ये देखें अगर हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें से अगर हम ये करेंगे स्केल विद ऑब्जेक्ट और बिहाइंड फिल, कि स्केल विद ऑब्जेक्ट से आपकी आउटलाइन छोटी बड़ी नहीं होगी और बिहाइंड फिल से आपकी ऑब्जेक्ट के बाहर बाहर। और थर्ड में आपने देखा है कि आउटलाइन हम बाहर वाली साइड पे कैसे लगा सकते हैं, अंदर और बाहर वाली साइड पे, और आपकी अंदर वाली साइड पे कैसे लगा सकते हैं। इसे हम डिलीट कर देते हैं। अब आते हैं, आप जाएंगे, ये अपने पेन टूल लेंगे, हम इसमें पेन टूल ले लेते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम अपनी एक लाइन लगा। अगर आप लाइन वैसे लगाएंगे तो आपकी थोड़ी सी टेढ़ी आएगी, अगर शिफ्ट पकड़ के लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। ये देखिए
ये अब आपके साथ कंटिन्यू हो रही है। आप स्केप दबाएंगे तो ये आप खत्म हो जाएगी, यहीं पे सिलेक्शन हो जाएगी। ऊपर से जाके हम लाइन का साइज बढ़ा देते हैं। ये देखिए हम इसे 4 पॉइंट की कर, ये हमारी एक लाइन है, इसका कलर हम ब्लू कर देते हैं। अब ये देखें साथ ही लाइन की प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे आउटलाइन की, तो ये हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। इनकी मदद से आप डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं। डॉटेड लाइन चाहिए, थोड़ी बड़ी छोटी चाहिए, जैसी भी आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए इसकी प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंट आउटलाइन नजर आ जाए। ये देखिए, ये नजर। अब दोबारा आप इसमें पेन टूल में चले गए, इसे पकड़ के यहाँ शिफ्ट पकड़ के एक लाइन लगा लें। इसका हम यहाँ से बढ़ा देते हैं, 8 कर देते हैं पॉइंट, इसकी हमने बढ़ा दी। ये देखिए अब ये सेकंड ये एरो वाली आउटलाइन कैसे आएगी। अब ये देखिए अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज में देखेंगे ये ऊपर दो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। ये देखिए इस पर क्लिक करेंगे, एरो आप लगा सकते हैं। ये देखिए अब ये आगे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसकी बैक पे आप लगा सकते हैं, अपनी मर्जी है आप। अब ये देखें बैक, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं, बैक का एरो आपने चेंज करना है, तो इसकी मदद से आप यहाँ से कोई भी एरो लगा सकते हैं। बैक साइड पे ये लगा सकते हैं। अगर फ्रंट आपने इसकी चेंज करनी है तो फ्रंट पे ये लगा सकते हैं। ये देखिए ये आप अपना एरो ही क्रिएट कर सकते हैं। F12 आप प्रेस करके इसकी प्रॉपर्टीज में भी यही देखें। ये देखिए ये सेम आपको, ये भी हमने आउटलाइन का साइज और ये नीचे जो हमने साइज का देखा था, इसकी डिफरेंट आउटलाइन चेंज कैसे करते हैं वो देखा था। ये देखें ये एरोस का है, ये एरोज आप डिफरेंट इसमें लगा सकते हैं। इसे रिमूव कर दें। अब ये देखें अब आप नीचे दोबारा एक आउटलाइन लगा लेते हैं। शिफ्ट प्रेस करके आपने आउटलाइन एक लगा ली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। फिर आपने स्पेस बार का बटन दबाया तो वो कंटिन्यू खत्म हो गया। अब इसका आप साइज बढ़ा लें, यहाँ से 8 पॉइंट की मैं कर देता हूँ। इसकी कलर में आउटलाइन का ब्लू कर देता हूँ, साइज इसका और बढ़ा लेते हैं। ये देखिए 12 कर देते हैं इसका साइज। इसकी मैं कॉपीज भी लगा लेता हूँ। ये देखिए 3 कॉपीज लगा देते हैं। इसे थोड़ा सा हम और करीब कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखिए अब ये हमारी 3 आउटलाइंस आ गई। इसकी देखें जो एजेस हैं वो आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रही हैं। अब इसकी आउटलाइन की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो ये देखिए अब हम ये लाइन कैप में हैं। सबसे पहले ऑप्शन पे लाइन कैप के क्लिक करेंगे तो ये देखिए इसका मतलब है कि आउटलाइन के अंदर अंदर आपकी ये आउटलाइन आ रही है इसकी। इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आउटलाइन के अंदर अंदर आपका आ रहा है। इसी में आप अगर अपने ये सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे तो ये देखेंगे आपकी कर्व हो जाएगी, बोथ साइडेड राउंडेड आपकी आउटलाइन आ जाएगी। ये देखिए बोथ साइडेड आपकी राउंड आउटलाइन आ गई। ये देखिए ये आपको पता लग रहा है इसकी साइड से राउंड होगी। अगर आप इसी के थर्ड ऑप्शन में जाएंगे तो ये देखेंगे ये आउटलाइन आपकी अंदर वाली साइड पे आ गई। उससे थोड़ा थोड़ा देखिए साइज सेम है लेकिन उसने थोड़ा थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड कर देगा आउटलाइन आपकी, साइज आपका सेम है थर्ड ऑप्शन में। जी नाजरीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे हम एक आउटलाइन की मदद से, आउटलाइन की प्रॉपर्टीज की मदद से हम डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ एंगल्स में आउटलाइन को क्रिएट कर सकते हैं, चौड़ाई और विड्थ चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन बना सकते हैं। उम्मीद है इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में आपके लिए मज़ीद मालूमात लेके आएंगे। अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर से आपको फ़ायदा हुआ है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको मालूमात हासिल हो सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।